है कि पिताजी के साथ बैठ के किसी भी बात पे उलझे हुए हैं और मेरी मदर बस क्वाइट लिसनर की तरह बैठकर उसको सुन रही हैं. एंड एट सम स्टेज माय फादर वुड गेट एंग्री दैट शी इज नॉट ज्वाइनिंग हिम और सपोर्टिंग हिम वो आपको सपोर्ट करती एंड थी? शी वुड सपोर्ट मी. तो मेरे फादर ही दैट वुड मेक हिम मोर एंग्री. यार तुम्हारी वजह से ये गलत सोचता है या गलत कर रहा है. तो मेरी माँ, शी वॉज लाइक माई ब्लाइंड सपोर्टर. तो जब वो आर्गुमेंट होता था तो शी वुड से कि भाई मुझे पता नहीं है लेकिन जो अगर इसको ठीक लग रहा है तो करने दो. तो दैट memories has this was like a daily affair literally whenever we would be together, three of us. तो मेरे फादर, मुझे भी चाय पीने का शौक है, मेरे फादर को भी चाय पीने का बड़ा शौक था. तो माँ चाय लेकर आ गई, लेट गई या बैठ गई, मैं और मेरे पिताजी उलझे हुए हैं घंटों. और whenever we are seeking her nod, so she would always tilt towards me. That would make my father very angry. तो ये रहा है. बहुत अच्छी मेमोरी रही मेरे But you पेरेंट्स must miss that. But because is that the reason why you don't want to go back to the house because it's been? नहीं, because their going was so sudden. I was doing बिहार elections और 14 अगस्त 14 अगस्त 2015 suddenly I got to know that my mother has cancer. हाँ. और फिर उसके बाद, और तब वो जमशेदपुर में थी, किसी फंक्शन में गए थे, मैं पटना में था और वहाँ पे जो MRI हुआ उसमें ऐसी फाइंडिंग आई. दे नेवर रिटर्न. आई और all of us, we decided that she should move to Delhi and get the best possible treatment which was possible for us. तो वो कभी घर नहीं लौटे, फिर वहाँ से वो लौटी नहीं. 2 साल रही और 14 अगस्त 2017 को एग्जैक्टली 2 years लेटर शी वेंट इन कोमा. तो फिर उसके बाद 2 साल के बाद पिताजी भी चले गए. तो जब वो लोग लौटे नहीं तो फिर उस घर में जाकर उसमें फिर से रहना या उसको उन चीज़ों को रिवाइव करना, ultimately it will happen, but all I'm saying is till now I haven't found courage to go there. Do you, I won't say lucky, but do you think that दोस्तों, क्या आपके MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है? ध्यान से देखो, इसे कहते हैं को पायलट. do you I won't say lucky, but do you think that in a way God was kind that your parents saw your success? कि उन्होंने देखा आपको एक Well, बहुत yes and successful. no. They saw my success. Depends what you call success. When I was in UN, they were very I'm happy. asking जो आपका जो benchmark है. No, they were very happy when I was in UN. They saw me as a successful professional. But इस राजनीति की सक्सेस को, yes, they were happiest when they saw me winning Bihar with Nitish Kumar. Much more than winning Gujarat or India. For them, what Bihar mattered was. more was not because it was Bihar. It was because we defeated BJP, who they as a parents thought कि यार तुमने बीजेपी की मदद की और उनसे आपकी बनी नहीं. तो एज ए पेरेंट्स दे थॉट कि जैसा गार्जियन अपने पेरेंट्स को लगता है कि भाई हमारे बच्चे के साथ इन्होंने गलत किया, इसने इतनी मेहनत करी, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और फिर मेरे बच्चे को जीरो से शुरू करना पड़ रहा है. तो व्हेन वी वन बिहार. Were they Modi supporters? No, they were my supporter. They were. अच्छा, I won't ask political ideology. No, the political idea. My father was a Congressy, die-hard Congressy. They suffered also. He suffered professionally because he was a big supporter of Congress. Because when Lalu ji became chief minister, I remember my father and people like him, many of them were targeted, and one of the reasons they were not very happy
विद द प्रेजेंट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस, क्योंकि उन्होंने लगा कि भाई हम लोग जीवन भर कांग्रेस के थे और जो लालू यादव आकर हम लोग को इतना जिसने टॉर्चर किया या जो हम लोग के साथ साथ जिनका वेंडेटा था, उसी के साथ कांग्रेस वाले समझौता कर, जैसा सामान्य कांग्रेस के कई वर्कर्स को ऐसा लगता है। तो हमारे फादर राजनीति में तो नहीं थे, बट सोशली ही वाज आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड। सॉरी, आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड नो कांग्रेस नो, से। सोशली वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड इन हिज ओन वे। और उस एरिया में आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं थे कांग्रेस से अनलेस कि यू वुड हैव सपोर्ट ऑफ माय फादर। योर फादर दैट वे, मतलब वो शाहपुर में एक जगह है बक्सर के बगल में जहाँ पर वो थे एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो वहाँ पे वहीं से एमएलए जीते थे बिंदेश्वरी दुबे जो सीएम बने थे, चीफ मिनिस्टर थे। एंड वी वर वेरी यंग, मतलब क्या बच्चे थे, 5-6 साल के रहे होंगे, बट हिज एंटायर इलेक्शन वुड बी लिटरली बीइंग मैनेज्ड और रन फ्रॉम आवर हाउस। और यही वजह है कि जब लालू जी जब जीत कर आए तो उन्होंने टारगेट भी किया होगा, वेंडेटा भी उनका रहा होगा। Weren't they also very happy that their son was making 100 crores per campaign No, that he was my- picking up? My father was the last one who was bothered about money. पर वो 100 करोड़ की बात सही है, उनको इससे ऐसे कोई सही है, मतलब ही बात नहीं। सही है। आई नेवर मेड मनी पर से। वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ या बिजनेसमैन हूँ। और अगर मेरे पिताजी को आपने कभी कहा होता कि भाई मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, तो ही वुड हैव नो इंटरेस्ट। हिज ओनली इंटरेस्ट वाज दैट यू मस्ट गेट वेरी गुड एजुकेशन। तो दैट वे अगर आप मेरे फादर से कभी बात आपने किया होता तो ही वुड टेक ग्रेट प्राइड इन द फैक्ट कि मेरा लड़का होशियार है, बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है। He would not talk about money and all. This was not his concern. He was not that kind of person. But I'll come back to that question. 100 करोड़ सीरियसली आप लेते थे एक कैंपेन पार्टी का हैंडल करने देखिए, के वो लिए? बात गांव में समझाने का एक तरीका है कि गांव में जो लोग 400 रुपये 1000 रुपये में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके लिए 100 करोड़ और 10 करोड़ का कोई मायना नहीं है। वो एक बताने का तरीका है कि आप जो कीमत मांगो आपको लोग दे सकते हैं, उसको छोड़कर ये काम कर रहे हैं, तो पैसे के लिए नहीं कर रहे। ये बताने का एक तरीका है कि कौन सा अमाउंट आपको सबसे ज़्यादा दिखता है, तो इसलिए 100 है। पर 100 है कि नहीं है, आप ये क्यों नहीं बोलते कि है, था, उससे ज़्यादा लेता हो था, सकता है, उससे ज़्यादा भी रह बिल्कुल हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। तो मैं तो पूछ रही हूँ। नहीं, आप तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। अगर किसी पार्टी को ये लगे फॉर राइट और रॉन्ग कि भाई इस व्यक्ति की मदद से मैं पूरा स्टेट जीत सकता हूँ, तो 100-200 करोड़ रुपए की कोई बहुत वैल्यू नहीं है। इतना तो आप समझ ही रहे हैं, नहीं है। आई एग्री। तो और एंड आई कैरीड दैट रेपुटेशन फॉर गुड और बैड कि भाई प्रशांत किशोर आपके साथ रहेंगे तो आप जीत जाइएगा चुनाव। पर लोग तो उसमें जो आपके जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट राइवल्स हैं वो कह रहे हैं वो उल्टा है, क्योंकि प्रशांत किशोर सिर्फ उन्हीं के साथ जुड़ते थे जिनको जीतने के चांसेस होते चलो थे। वो तो ठीक बात है, ये तो आप कह सकते हैं। अब 2014 में जब हम लोग मोदी जी के साथ जीते तो लोग तो यही कहे भाई इसमें इनका क्या है, तो मोदी जी अपने लहर से जीते हैं। फिर 2015 में मोदी जी को हरा दिया यहाँ बिहार में, तो लोगों ने कहा कि हाँ कुछ तो जानते होंगे लेकिन इनका क्या है, तो लालू जी नीतीश जी का कमाल है। फिर पंजाब में कांग्रेस को अमरिंदर सिंह को जिता दिया, आम आदमी पार्टी को हरा दिया है, तो लोगों ने कहा, 17 में। हाँ थोड़ा बहुत तो आता होगा, कुछ तो जानते होंगे। फिर अब तेलंगाना जीत गए, आंध्रा जीत गए, वो सारे कहते हैं यू महाराष्ट्र। ऑलवेज bet on a winning horse. You have bet on a winning horse as a political strategist. ये तो इट्स आप कह सकते हैं अगर कोई जीत ही रहा था तो फिर उसको जरूरत क्या है मेरी मदद लेने की। Start an online fashion business from home. It doesn't matter if you do not have fashion background or business experience. You can still set up an मेरी मदद लेने की। बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट मेक्स एवरीवन वाइजर। हाँ, ऑफ कोर्स। 14 से पहले तो किसी को नहीं पता था कि मोदी जीत रहे हैं। 14 से पहले तो लोग ये कह रहे थे कि इंडिया इज नॉट गुजरात। 15 में जब मैं नीतीश जी 14 में तो लहर थी। 14 में लहर थी ना, 13 में नहीं थी ना, 12 में नहीं थी ना, काम तो 12 में शुरू किया गया था ना। आप तो 14 में आप जगे होंगे। जब मैं बिहार में आया 15 में, अच्छा अब टकरा, हाँ एक मिनट सुनिए, अभी आपने कहा 14 में तो लहर थी, तो 15 में भी मोदी जी की लहर थी बिहार में, तो कैसे जीत गए, कैसे हरा दिया गया मोदी जी को? तब तो हर आदमी यही कह रहा था कि
लालू आ जाए, नीतीश आ जाए, कुछ भी हो जाए, मोदी जीतेंगे, हरा दिया गया। लेकिन जब हरा दिया गया तो कह रहे इसमें इनका क्या है, वो तो लालू नीतीश साथ में आ गए। अरे भाई, लालू नीतीश को साथ में लाना ही तो खेल है। आप तो नहीं ला पाए थे, लोकसभा में तो दोनों साथ में नहीं आए थे। वही तो, उसी के तो पैसे हैं भाई, वही तो विनिंग चीज है। अभी आप आंध्रा में देख लीजिए, जगनमोहन रेड्डी की मदद की गई, जगनमोहन रेड्डी 140 से ज्यादा सीट जीत गए। फिर इस बार टीडीपी की 11 पर आ गए। अब आप कहें भाई इसमें क्या है, तो आप विनिंग हॉर्स है, आप ठीक है भाई। आप जो मैं नहीं कह रही, जो आपके अदर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट फॉर्मर, मेरे भाई ऐसा है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पार्टियां हैं जिन्होंने की इंगेज किया होगा, वो बेवकूफ तो है नहीं। दैट्स ट्रू, नोबडी इज एन इडियट। उतनी समझ तो उनको है। हाँ। वो अगर वो जीत ही रहे हैं, अगर ममता बनर्जी बंगाल जीत ही रही थी, तो उनको क्या जरूरत है प्रशांत किशोर की मदद लेने की? Why would they share the credit? Forget about the money. And pay that amount of money. No. Why would they share that credit, भाई? Fair point. वो बेवकूफ लोग तो है नहीं। Fair point. आप मुझे बताइए, आपने अपना इंट्रोडक्शन में बोला कि 2011 में आप मोदी जी से मिले, आप कैसे टकरा गए मोदी जी से? कैसे टकरा गए? टकराए नहीं, मैं तो अफ्रीका में था। हाँ। और मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे जी। तो उन्होंने एक बुक रिलीज किया था ऑन माल न्यूट्रिशन, हाँ। जो कुछ 200 सांसदों ने या कुछ सांसदों के ग्रुप ने उसको पब्लिश कराया था। और while publishing, मनमोहन सिंह in his statement said malnutrition is a shame for India. तो और वो जो बुक है वो 200 डिस्ट्रिक्ट्स में मालन्यूट्रिशन के बारे में, 200 जो मतलब पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के, उसमें मालन्यूट्रिशन का स्टडी है। तो मैंने उसका एंटीथेसिस लिखा था कि मालन्यूट्रिशन इज अ शेम फॉर इंडिया, नॉट बिकॉज इन 200 पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया मालन्यूट्रिशन लेवल इतना हाई है। इट्स अ शेम फॉर इंडिया बिकॉज इवन इन सो कॉल्ड बेटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, malnutrition is still one of the developmental challenge which India has not addressed. और उस हाइपोथेसिस को या उस बात को प्रूव करने के लिए 4 स्टेट को मैंने केस स्टडी के तौर पे लिया था, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक। एंड व्हाट इन द पेपर व्हाट आई रोट वाज दैट relative to, compared to your economic growth, per capita GDP growth, the decline in malnutrition rate, उसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो दिखेगा कि एट ए कंट्री लेवल वी हैव अंडर परफॉर्म द वर्ल्ड बाई 100%। मतलब एक थियरी है कि malnutrition rate should go down at the rate half of the long term economic growth। तो जब मैंने वो पेपर लिखा था 2000। So you challenged an economist? नहीं, आई एम नॉट चैलेंजिंग एन इकोनॉमिस्ट। एंटीथीसिस तो यही हो गया? नहीं, मैं अब उस पर बता रहा हूँ क्या बात है कि इंडिया का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2011-12 वाज 4.2% जीडीपी ग्रोथ। इसका मतलब है कि उस थियरी के मुताबिक मालन्यूट्रिशन रेट शुड हैव गॉन डाउन बाय 2.1% पर ईयर, बट इन प्रीसीडिंग 25 years इंडिया में मालन्यूट्रिशन रेट वेंट डाउन बाय 1.2%। सो वी अंडर परफॉर्म द वर्ल्ड। लेकिन इन रिच हाई ग्रोथ स्टेट्स लाइक कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, Karnataka, this underperformance was even bigger. So compared to their economic growth, compared to their per capita growth, the underperformance on malnutrition was even higher. And even among the 4, Gujarat was the worst. That's how you met Modi ji? So I wrote the paper. हाँ. And मोदी जी को मैं जानता नहीं था, न मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने वो पेपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेजा है। तो कौन ही पूछता है इस तरह के पेपर को भाई, कोई रहे होंगे, उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया होगा रेस्पेक्टिव 4 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस को। अगर आप पेपर लिख के भेजिएगा, कौन पूछता है इसको? कोई पूछता तो है नहीं। टू हिज क्रेडिट हिज ऑफिस कॉल्ड, भाई आप ये सब लिख रहे हैं, कौन है, क्या करते हैं ये, आइए आप मिलिए। आई वॉज इन अफ्रीका दैट टाइम, इन चैड। तो कुछ लॉजिस्टिकल बातें हैं, लेकिन 2-4-5 महीने के अंदर उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे 5-7 मिनट का उन्होंने टाइम दिया था। गुजरात के विधानसभा के ऑफिस में उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था। तो मैं आई फ्लू फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम दिल्ली आई वेंट टू गांधीनगर
मैं टीम में अराउंड 3 o'clock, 10 मिनट का टाइम मुझे दिया था, लेकिन हम लोग 1 घंटे बैठे। और लब्बो लुबाब बात का ये रहा कि उन्होंने कहा भाई आपको समझ है इन चीज़ों की, तो ये लिखने पढ़ने से क्या होगा, आइए और हमारी मदद कीजिए। और मेरा लब्बो लुबाब, मेरे रिस्पॉन्स का ये था कि सर हम लोग को अच्छी खासी वहाँ सैलरी, आपने 100 करोड़ की बात की, उस समय 1 करोड़ रुपये भी बहुत बड़ी रकम थी भाई। यूएन में टैक्स फ्री सैलरी पा रहे हैं, अच्छी खासी जॉब है, यूएन में काम कर रहे हैं, तो छोड़कर क्यों आएंगे। तो बात वहीं रह गई। फिर उनके संपर्क में रहे 2, 4, 5 महीने। फिर धीरे धीरे एक समय आया जब तुझे पता है सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करने पर तुझे मिल सकता है रिटायरमेंट पे 7 करोड़। मैंने वो जॉब छोड़ी और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी शुरू कर दी। नहीं, कोई कंसल्टेंसी नहीं, जॉब छोड़ा और उनके साथ काम शुरू किया। और उन्होंने वो जगह दी और एक ही शर्त रखी थी कि मैं कोई पार्टी या सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगा, आपके साथ काम करूंगा। उन्होंने वो मौका दिया काम करने का। वो काम 2011 में शुरू किया। कंसल्टिंग वगैरह ये सब तो कोई वर्ड तो ही, फिर ये तो आप नहीं 2012 जानते। में चुनाव मदद कैसे शुरू की? वही थी 2011 से जब उनके साथ रह के काम करना शुरू किया। हाँ। तो मैल न्यूट्रिशन और चुनाव के अब वही है, माल न्यूट्रिशन पे काम करने आए थे। हाँ। धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक, ऐसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं कि अच्छा मोदी जी यहाँ आए, आप स्ट्रेटजिस्ट बन गए, आप एडवाइस करने लगे। एक एक कदम, एक एक चीज़ धीरे धीरे आप उनके भाषणों को लिखने में, आप जो टीम है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने लगे। आपने उनकी सोशल मीडिया को थोड़ा बेहतर कर दिया। जो चीज़ आपको मिला उसको आपने अच्छा किया और दूसरों से बेहतर किया, तो काम फिर आपका धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया। फिर 2012 का इलेक्शन विधानसभा का हुआ। उस इलेक्शन में बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेवारी मिली, उसको किया, अच्छे से किया। जब 2012 हो गया, उसके बाद ये दिमाग में बात आई कि अगर इसको पूरे इंडिया लेवल पे करना है तब तो कोई सेटअप बनाना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे लड़कों की टीम बनाई गई और 2013 मार्च, ये मोदी जी के लिए हो रहा था तब तक। हाँ मोदी जी के लिए ही हो। हाँ। 13 में आकर CAG, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, वो एक सेटअप बनाया। वो कोई कंसल्टिंग वगैरह नहीं है। तो सारे बच्चे अपना सैलरी, अपना जॉब छोड़ कर आए थे। एक नई विधा की शुरुआत हो रही थी एक तरीके से। नॉट बिकॉज वी न्यू, हम तो अपना काम कर रहे थे, बट विद द हाइंडसाइट वी नो कि अच्छा एक नई चीज ही शुरू हो गई, जिसमें प्रोफेशनल सपोर्ट से पॉलिटिकल पार्टीज या सेटअप या डिस्पेंसेशन का कुछ फायदा हो सकता है। और वो फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बाय द टाइम 2014 इलेक्शन हैपेंड, 1200 से ज़्यादा लोग CAG में काम कर रहे थे। फिर वो 14 के बाद वाइंड अप हो गया। फिर संघर्ष शुरू हुआ। फिर 4-5 महीने धक्के खाए इधर उधर। फिर दिमाग में आया कि अब चलिए बिहार में चलते हैं। फिर उससे IPAC वहाँ से शुरू हुआ। 3-4-5 लोग जो मेरे साथ CAG में थे, वो मेरे साथ आना उन्होंने स्वीकार किया कि चलिए बिहार में आपके साथ चलेंगे। बाकी लोग छोड़कर चले गए। 2012 में हूँ मोदी नु मानस छू आपका था? सॉरी, जो जैसे 2014 में अच्छे दिन, वो आप ही का था? था कि नहीं था? भाई सब कुछ मोदी जी का था। हूँ मोदी नु मानस छू 2012 में नहीं, जो स्लोगन था, मोदी नो मानुष छे, जो ये हाँ, जो क्या कहते हैं उसको, सब जो मास्क, हाँ। मास्क लगाने वाली बात नहीं। वहां पर एक दूसरा लड़का था, नाम It's बताना very पता nice नहीं। that you give credit. हाँ? हाँ, it's good that you give credit to. नहीं, वो मेरा नहीं, जो मेरा नहीं मैं क्यों लूंगा। मेरे पास अपने लेने के लिए अपने काम का क्रेडिट बहुत तो है। अच्छे दिन भी आपका नहीं था? मैं ये सब बात उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो मास्क है वो प्रशांत किशोर के आने से पहले वहाँ एक मनीष करके लड़का था जो मोदी जी के साथ काम करता था, एडवर्टाइजिंग वगैरह में था। ये उसका आइडिया था। वो मोदी मास्क बनाता था, हूँ मोदी ने मानुष। तो फिर आपने 2012 हेल्प की, आपने 2014 हेल्प की, तो क्यों छोड़ दिया आपको क्यों बिहार आना पड़ा उनके खिलाफ लड़ने के लिए? नहीं छोड़, देखिए और ये आपने छोड़ा या उन्होंने, कि हो गया बस हो गया ऐसे आप कह लीजिए। क्योंकि पहली बात की कोई डील तो है नहीं कि भाई आपके साथ ही रहना है। लेकिन जब ये व्यवस्था बन रही थी 2014 से पहले, तो उस समय ये एक पैरेलल व्यवस्था है जिसमें प्रोफेशनल्स आर getting attached to your political setup and they are literally going to be working as like the force multiplier. तो उसकी एक पैरेलल व्यवस्था हम लोगों की गवर्नमेंट की भी सोची हुई थी और एक साथ सोचा गया था। जैसे CAG होगा
वैसे उसका नाम भी पूरा सब तय किया गया था कि वो गवर्नमेंट में व्यवस्था क्या होगी। एंड बेसिकली इट वाज अबाउट लेटरल एंट्रेंस, कि अगर देश में जब सरकार बनती है तो जैसे पॉलिटिक्स में लेटरल एंट्रेंट है कि कोई आए और आपको मदद कर रहे हैं डेटा से, साइंस से, सर्वे से, सोशल मीडिया से, जिस भी तरीके से, लॉजिस्टिक्स से, उस तरह से सरकार की डिलीवरी को कैसे बेहतर किया जाए। और लेटरल, आई एम ए ग्रेट एडवोकेट ऑफ लेटरल एंट्रेंट, यू आर, मुझे लगता है कि और उसके पीछे मेरी पूरी थॉट है, जो मोदी जी से घंटों घंटों मेरी बात हुई है और उस पर सहमति बनी। वो सेटअप बनना था। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो 2 महीने तक वो बात चलती रही तो इसको बनाना है। वो ही वॉज क्वाइट इंथुजियास्टिक अबाउट इट रादर, कि भाई करना है। तो अभी 1 साल पहले भी बात शुरू हुई थी। नहीं, ये लेटरल बहुत छोटी चीज है, 5-10 जो लोग आप सोच रहे थे वो बड़ी चीज। नहीं, वो तो हम जो सोच रहे थे, जो बनाया गया था, वो तो मतलब it would have been equivalent of CAG in government. Literally 3,500 people would have joined. तो उस समय 3-4 महीने वो बातचीत चली, लेकिन मुझे बातचीत से ऐसा लगा कि he was trying to balance those forces who were not in favor. तो एक समय आया जब मैं उनसे मिला और मुझे लगा कि सर ये तो हो नहीं हो रहा है, तो अब आगे क्या करना है। तो वो कहते भाई थोड़ा समय दीजिए अभी, और ही वॉज राइट। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई सी, अब आप नए नए प्रधानमंत्री बने हैं और आपके पास 1000 और चीज़ें हैं डील करने के लिए। उसमें प्रशांत किशोर और लेटरल एंट्रेंट की व्यवस्था, CAG टाइप सेटअप बने न बने, दैट, लेकिन मुझे तो जल्दी थी कि नहीं, ये तो तुरंत, बिगर फिश टू फ्राई। आई वुड नॉट से दैट, हाँ, लेकिन मैं बाय नेचर मैं इम्पेशेंट हूँ, मेरी कमजोरी है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको तुरंत कीजिए। और वो थोड़ा समय मांग रहे थे। उन्होंने कभी ना नहीं कहा, लेकिन एक समय आया जब मैंने उनको कहा कि सर ऐसा है कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं कुछ अपने राज्य में जाकर काम करना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कहाँ जाइएगा, मैंने बताया मैं बिहार जाऊँगा। और बिहार आए और बिहार में नीतीश जी के साथ। आपकी लास्ट मोदी जी से कब बात हुई? बहुत टाइम हो गया। काफी समय हो गया। पैटर्न्स लाइफ को टोटल अनकंट्रोलेबल बना के रख देते हैं और हमें मजबूर बना देते हैं बकायदा। साल? काफी समय हो गया। चलिए, जो आपने आईपैक बनाया, आई कैन सी, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी वक्त बताया आपके इस ऑफिस में, आई कैन सी हाउ मेनी पीपल यू हैव। सही बात है कि प्रशांत किशोर के पेरोल्स पे फॉर बिहार इलेक्शंस 16,000 लोग हैं। 16,000 है कि नहीं है? नहीं है। पेरोल्स पे तो 16,000 लोग नहीं होंगे, या 600-700 लोग होंगे इन ऑल। 600-700 लोग। तो ये 16,000 की बस अफवाह है। तो लोग ऐसे चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं कि आपकी फंडिंग पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस। कोई क्या क्वेश्चन है? मैं प्रशांत किशोर किसी सरकारी पद पे रहे नहीं, मैं कोई ठेकेदारी करता नहीं हूँ, बालू शराब माफिया से मैं जुड़ा नहीं हूँ। क्वेश्चन मैंने में नहीं आते। 1 मिनट रुकिए। हाँ। मैंने किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग आज तक कराया नहीं, किसी को ठेका कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया नहीं। बिहार सरकार से मैंने आज तक 1 रुपया लिया नहीं, कभी कोई बंगला नहीं लिया, गाड़ी नहीं ली। जब यहाँ रहे भी तो नीतीश जी के घर में थे, कभी 1 रुपया कोई नहीं कह सकता है। पूरे बिहार में आप घूम लीजिए कि प्रशांत किशोर ने किसी अधिकारी को, मिनिस्टर को कभी फ़ोन किया हो कि ये काम कर दो। मेरे पास जो पैसा है, मेरा व्यक्तिगत पैसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास वो उपाय है कि मैं चाहूँ तो पैसा इकट्ठा करा सकता हूँ। और वो पैसा क्यों इकट्ठा करा रहे हैं? क्योंकि बिहार को सुधारने के लिए करना है। पैसा इकट्ठा करने में मदद कौन कर रहा है? वो सारे लोग मदद कर रहे हैं जिनकी मैंने मदद 10 साल में करी है। और ये इस बात का प्रमाण है कि मैंने फीस जीवन में नहीं लिया, मदद की और उसको एक तरह से छोड़ दिया। जब ज़रूरत होगी आपसे मांगूंगा। अब उन लोगों से या उनके बेनिफिक्टर्स से मांग रहा हूँ कि भाई आपको आंध्रा में मदद की थी, आपके तमिलनाडु में आपके लीडर की मदद की थी, अब दो। जरूरी नहीं है कि वो लीडर खुद से पैसा दे। हैं? टीडीपी नहीं, पैसा कोई पार्टी नहीं देती है। लेकिन मान लीजिए कि आपने जगनमोहन रेड्डी की मदद की, वो 5 साल सरकार में रहे, तो उनको पैसे देने वाले तो 10 बिजनेसमैन वाले होंगे ना, उनके MP होंगे, उनके मंत्री होंगे, उनके बिजनेसमैन होंगे, जो उनका इकोसिस्टम है। But you have terrible relations with Jagan Mohan Reddy right now. Who says? I'm asking. Who It's a says? question. I never have bad relationship with anybody. He doesn't have very kind things to say about you. मुझे तो किसी ने, आपको तब पता ही नहीं है।
मैं आई एम जस्ट आपको पता ही नहीं है। जब आप भाई चुनाव में उनकी अपेक्षा थी कि मैं उनकी मदद करूं, एंड आई एम द फर्स्ट वन हु सेड ही इज गोइंग टू लूज वेरी बिग। ऑब्वियसली ही वुड नॉट लाइक इट, ही वुड नॉट लाइक इट कि मैं यहाँ बिहार में ये कर रहा हूँ। ही वुड हैव लव्ड कि मैं उनके साथ खड़े होकर उनको उनकी मदद करूं, और मैं उनमें उसका कोई दोष भी नहीं देखता हूँ। आप किसी की मदद करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो क्या मोदी जी की चिंता थोड़ी ना होगी कि प्रशांत किशोर का करियर कैसे बनेगा, वो तो मुझे खुद ही चिंता करनी पड़ेगी। जब तक काम किया मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा, और जब काम किया जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है उसके हिसाब से जो कर सकते थे वो किया, उसमें सफलता भी मिली। उसके बाद जीवन भर वो मेरी चिंता करते रहे, ये ना मेरी अपेक्षा है ना ये लॉजिकल है। प्रशांत जी, आपने एक तो वो प्रिडिक्ट किया था दैट जगन मोहन रेड्डी विल लूज वेरी बैडली, बट यू हैड आल्सो प्रिडिक्टेड एनडीए विल विन स्वीपिंगली, व्हिच यू हैव गिवन योर एक्सप्लेनेशन। आई डोंट वांट टू गेट इनटू नहीं, बिल्कुल आप ले लीजिए। वो हो गया, व्हाट्स गॉन इज मैंने गॉन। आपको जो बताया वो बिल्कुल वही हुआ, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि एनडीए को 60 सीट कम आया, और वो बड़ा नंबर है। 60 सीट बड़ा नंबर तो होता है। एग्जैक्ट नहीं हुआ। सुन तो लीजिए, बड़ा नंबर है। जो 5 बातें मैंने बताई कि मोदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर अगेन, मोदी तो प्राइम मिनिस्टर हैं। मैंने ये कहा कि एनडीए को मोर और लेस जितनी पॉपुलैरिटी इनकी थी उतना ही इनका अभी भी है, वोट शेयर उतना ही आया है, 0.75% कम आया। वोट शेयर नहीं, रुकिए हाँ, रुकिए, आप मेरी बात, जो मेरी गलती है मैं आपके कहे बगैर मैं मानूंगा। नहीं, एक मिनट आप पहले सुन लीजिए। आप लोग ज्यादा डेटा एनालाइज करते हैं आज तक में। जो बात मैंने कही है, 6 बात कही कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बने हैं। एनडीए बीजेपी का वोट शेयर जो था वही मोर और लेस रहेगा, वही है। तीसरा मैंने ये कहा कि इस टर्म में मोदी चाहे जितना सीट भी जीत कराए, ही विल बी वीकर प्राइम मिनिस्टर देन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म, वो भी मोर और लेस वो दिख रहा है। चौथी बात मैंने ये कही थी कि मोदी की जो अंधभक्ति थी लोगों की मोदी के लिए, वो धीरे धीरे चली गई है। लेकिन एक जो प्रेडिक्शन मैंने किया कि इन सब के बावजूद मैंने कहा कि उनको मोर और लेस 300 सीट आ जाएगा। मेरा उसमें जो आकलन था कि उनको जो नॉर्थ में और वेस्ट में नुकसान होगा वो ईस्ट और साउथ से पूरा होगा। ईस्ट और साउथ में उनको गेन हुआ भी, उड़ीसा में भी गेन हुआ, तेलंगाना में भी गेन हुआ, बंगाल में उतना गेन नहीं हुआ, 10 सीट मेरे अनुमान से कम गेन हुआ उनको, और नॉर्थ में उनको मेरा जो अनुमान था उससे ज़्यादा सेटबैक लगा। 60 सीट गलत हुआ तो मैंने माना कि भाई सीट का कन्वर्जन में मेरी गलती है, बात खत्म हो गई। इसमें